कभी सोचा है कि हमारे फोन के मैप को कैसे पता चलता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? या फिर सरकारें ये कैसे तय करती हैं कि भाई नया स्कूल कहाँ बनाना है? ये सब असल में भौगोलिक डेटा का कमाल है। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे ये जो डेटा की अदृश्य परतें हैं वो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में नक्शे देखे हैं, है ना? वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि नक्शे सिर्फ रास्ते दिखाने से कहीं ज्यादा हैं? क्या वे सच में हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे जादू के पीछे का राज क्या है? मिलिए QGIS से। इसे आप एक तरह का सुपर टूल समझ सकते हैं जो किसी भी इंसान को भौगोलिक डाटा का जासूस बनने की ताकत देता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से मुफ्त है, ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल करके हमारी दुनिया के छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अपना सुपर टूल है। आगे क्या? देखिए, किसी कार के बारे में पढ़ना एक बात है और उसे असल में चलाना बिल्कुल दूसरी, है ना? बस QGIS को सीखने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे सीधे असली दुनिया की समस्याओं पर लागू किया जाए। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है किताबों से सीखना, जहां सब कुछ एकदम साफ सुथरा और कंट्रोल में होता है, और दूसरी तरफ है असली दुनिया, जहां डेटा थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है और समस्याएं काफी जटिल होती हैं। असली सीख, असली प्रभाव तभी पैदा होता है जब हम इस दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं। तो एक असली QGIS प्रोजेक्ट आखिर दिखता कैसा है? ये एक रेसिपी की तरह है जिसके कुछ आसान से स्टेप्स होते हैं। हम कच्चे डेटा से शुरू करते हैं और आखिर में एक ऐसी जानकारी तैयार करते हैं जो किसी की मदद कर सके। तो चलिए इस 4 स्टेप वाली रेसिपी पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारी ये जो पूरी यात्रा है ये 4 पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला, खजाना खोजना, मतलब डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, पहेली सुलझाना, यानी डेटा का विश्लेषण करना। तीसरा, कहानी सुनाना, मतलब एक नक्शा बनाना। और चौथा और आखिरी, दुनिया को बताना, यानी अपने नतीजों को साझा करना। चलिए हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर अच्छी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, और हमारे प्रोजेक्ट की नींव है अच्छा डेटा। ये डेटा कहीं से भी आ सकता है। सोचिए, आसमान में उड़ते सैटेलाइट से, हमारे फोन के GPS से, या फिर सरकारी वेबसाइटों से जो हमें बताती हैं कि स्कूल या अस्पताल कहाँ है। QGIS में डेटा के 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला है वेक्टर डेटा। इसे आप कनेक्ट द डॉट्स गेम की तरह सोच सकते हैं। ये सड़कों, नदियों और इमारतों जैसी चीज़ों को दिखाता है। और दूसरा है रास्टर डेटा, जो एक पिक्सल वाली तस्वीर की तरह होता है, जैसे सैटेलाइट से ली गई हमारी पृथ्वी की कोई इमेज। अब आता है असली जासूसी का काम। हम QGIS के खास टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को खोजते हैं। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसी खास इलाके के स्कूल, अस्पतालों के पास है, या क्या प्रदूषण का स्तर औद्योगिक क्षेत्रों के पास ज्यादा है। ये स्टेप हमें इन क्यों का जवाब देने में मदद करता है। अब देखिए, सिर्फ नंबर और डेटा तो किसी को भी बोर कर सकते हैं। इसीलिए हमारा अगला कदम होता है इस डेटा को एक कहानी में बदलना। हम रंग बिरंगे नक्शे बनाते हैं जो एक नज़र में पूरी कहानी कह देते हैं। जैसे कौन से इलाके सबसे घनी आबादी वाले हैं, या कहाँ सबसे ज्यादा पेड़ हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी कदम, हमारी खोज को दुनिया के साथ शेयर करना। क्योंकि देखिए, एक शानदार नक्शा भी किसी काम का नहीं अगर वो किसी की मदद ही न कर सके। सही बात है ना? हम अपनी रिपोर्ट उन लोगों को देते हैं जो बदलाव ला सकते हैं। शहर के प्लानर्स, पर्यावरणविद या आपदा प्रबंधक। तो ये तो हुई पूरी रेसिपी, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इस रेसिपी से बनता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि QGIS हमारे शहरों, खेतों और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी को असल में कैसे बेहतर बना रहा है। QGIS की ताकत असल में हर जगह है। ये शहरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, किसानों को बताता है कि फसल कैसे अच्छी हो, हम अपने जंगलों को कैसे बचा सकते हैं, और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक शहर का मेयर है, QGIS ये देखने में मदद कर सकता है कि कहाँ नए पार्क की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर किस इलाके में बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना चाहिए। ये अंदाजा लगाने के बजाय डेटा के आधार पर फैसले लेना है।
और जब पर्यावरण की बात आती है तो QGIS एक प्रहरी की तरह काम करता है। ये हमें आसमान से ये देखने की सुविधा देता है कि कहाँ अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं या बाघ जैसे लुप्तप्राय जानवरों के घर कहाँ सिकुड़ रहे हैं। ये हमें वो जरूरी जानकारी देता है जिससे हम अपनी धरती की रक्षा कर सकें। और जब हर एक सेकंड कीमती हो, जैसे किसी आपदा के समय, तो QGIS एक जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये हमें ये बताने में मदद कर सकता है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच सकता है, लोगों को निकालने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है और एम्बुलेंस को जरूरतमंदों तक सबसे तेजी से कैसे पहुँचाया जाए। ये सचमुच जीवन और मृत्यु का अंतर पैदा कर सकता है। तो इन सभी उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है? नक्शों और डेटा का ये जो शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, ये असल में हमारी दुनिया को कैसे बदलता है। चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो QGIS हमें 3 बड़ी सुपर पावर्स देता है। हम बेहतर योजना बना सकते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और जंगल का समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम अंदाजे लगाने के बजाय सबूतों के आधार पर फैसले ले सकते हैं। मतलब साफ है, बेहतर भविष्य के लिए बेहतर फैसले। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। GIS सिर्फ सुंदर नक्शे बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली काम है कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल, एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलना। ये जानने के बारे में है कि कहाँ और क्यों, ताकि हम ये तय कर सकें कि क्या करना है। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले तो जरा सोचिएगा, हमारे आस पड़ोस में कौन सी अदृश्य परतें छिपी हैं? शहर के नक्शे कौन सी अनकही कहानियां बता सकते हैं? क्या पता सबसे दिलचस्प खोजें अभी भी की जानी बाकी हों। इसके बारे में सोचिएगा